चार भोजपुरी स्टार्स का ऐलान किया गया है, जल्दी से सुना देते हैं। ऐसा मेरा तिवारी क्या मुद्दे लेकर चुनावी मैदान में आप उतर रहे हैं? हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ हमारा काम है, डेवलपमेंट है। मनोज तिवारी के लिए अपनी लोकसभा की जब मैं बात करूंगा तो हमारी लोकसभा में किसने सोचा कि पहली बार हमको सेंट्रल स्कूल मिल जाएगा, पहली बार हमको मेट्रो मिल जाएगी, पहली बार हमको एलिवेटेड रोड मिल जाएगा, पहली बार हमको पासपोर्ट कार्यालय मिल जाएगा, पहली बार हमको ट्रिपल डेकर सड़क मिल जाएगी, पहली बार हमारे यहाँ रिवर फ्रंट हो जाएगा। ये पहली बार लगभग 14,000 करोड़ का काम हमारे क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हमने किया। और वैसे ही दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में 7 सीटों पे जिस प्रकार से दिल्ली को सुख मिला है, चाहे वो कनेक्टिविटी का हो, चाहे वो फिर उनकी केंद्र सरकार से जो भी योजनाएं आती हैं, और तब मिला जबकि दिल्ली में एक ऐसे व्यक्ति थे जो कुंडली मार के बैठे थे आम आदमी पार्टी की सरकार कि हम कोई काम होने नहीं देंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है दिल्ली की जनता 2024 में जीत के सारे रिकॉर्ड हमारे 7 सांसदों के लिए जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। और अब यहीं से 24 और 25 दोनों दिल्ली की जनता पूरी तरह से दोनों चाबी नरेंद्र मोदी जी को देने वाली है। आखिरी सवाल है, पूर्वांचली इसको लेकर बहुत खुश है, दिल्ली भी खुश है कि आपको एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। आप अपने लहजे में एक लाइन गाकर बताइए कितने खुश है मनोज तिवारी, और दिल्ली वालों के लिए क्या क्या करेंगे आप? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो पूर्वांचल के लोग जे बाटे दिल्ली में, वो लोग के खुशी होइबे करी मनोज तिवारी के टिकट मिलना से, लेकिन दिल्ली के प्रत्येक सेक्टर की खुशी है। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है दिल्ली का जो खुश नहीं है। सभी लोग प्रचंड खुशी के साथ नरेंद्र मोदी जी के लिए और ये कहेंगे कि भारत की खुशियों का हो गया मुहूर्त है, तीसरी बार फिर से हमें मोदी की जरूरत है। और हम ऐसा करके लोगों का विश्वास जीत के रहेंगे। भाई, सुरमई अंदाज में आप सुन रहे थे मनोज तिवारी को। एक बार फिर से मतलब यही एक चैन की सांस ले सकते हैं दिल्ली में, क्योंकि इन्हीं को वापस टिकट मिला है। जो 5 सीटें घोषित की गई हैं, 4 सिटिंग एमपीज को बाहर का रास्ता यहां दिखा दिया गया है। लेकिन अभिषेक, जिनका नाम आप गाजीपुर सीट की भी चर्चा कर रहे थे, मनोज सिन्हा वहां पर हारे थे अफजल अंसारी से। अफजल था बीएसपी के नेता थे, सीरियल टर्न कोट है, वो इधर से उधर जाते रहते हैं। इस बार समाजवादी पार्टी उनको चुनावी मैदान में उतार रही है वहां पर। तो कुल मिलाकर जो परिस्थितियां वो आप देख रहे हैं। जल्दी से एक एक रिएक्शन ले लेते हैं। कुछ ही देर में बीजेपी के भी कोई नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की आप सीटों को देखते हैं तो यूपी में आपके पास उंगली उठाने लायक कुछ दिखता नहीं है भदौरिया। देखिए, कमाल की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने 195 सीट की लिस्ट जारी की है। तो वो वही सीटें हैं जिनको लगता है कि किसी तरह से, मैंने उनको थोड़ी आशा जगती कि मैं यहाँ जीत सकता हूँ। इसके मतलब उन्हें भी एहसास हो गया है बाद बाकी सीटें जो हैं उनमें वो साफ हैं। ये साफ जाहिर हो चुका है, क्योंकि वो उनको लग रहा है कि बाद बाकी सीटों पे वो नाम इसलिए अनाउंस नहीं कर पा रहे हैं कि उस पे कैंडिडेट उनके वहाँ पे बहुत कंट्रोवर्सी है। उन्हें पता है वो जीत ही नहीं सकते, किसी हालत में नहीं जीत सकते। यहाँ तो थोड़ा बहुत चांसेस हैं। उन्हीं को उन्होंने आज उन सीटों पे उन्होंने मंथन किया, उन्हीं सीटों को उन्होंने डिक्लेयर किया। और उसमें 4 बॉलीवुड के स्टार इसलिए उतारे हैं, तब भी उनको आशा उसमें लग रहा है कि हम इसमें अभी भी नहीं जीत सकते, तो उन्हें बॉलीवुड के स्टारों का सहारा लेना पड़ रहा है। उनके बगैर कंधे की इनकी हमें लगता है नैया पार हो नहीं रही है। तो इसलिए छोटा सा कमेंट। देखिए, 4 बॉलीवुड स्टार तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने उतारा नहीं है। एक तो दिल्ली में है और एक आसनसोल में, एक आसनसोल में है, 2 उत्तर प्रदेश में है। तो ये कहना तो ठीक नहीं होगा। इसका मतलब यदि इस स्तर को लिया जाए तो हम कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के पास तो अभी वो हिम्मत ही नहीं हो रही है कि वो किनको उतारे किनको नहीं उतारे। एक और बात, इन्होंने 32 लोगों की लिस्ट निकाल दी है। नहीं, सबसे पहले बाजी इसमें एसपी ने मारी थी। देखिए, कांग्रेस कांग्रेस ने एक भी नहीं निकाला है और अभी तो इनका निगोशिएशन होना अभी बाकी है। अभी आपने निकाल दिया? एक मिनट, आपके यहाँ से निकल गया एनडीए का। एक मिनट, अपनी बात, हमारा निगोशिएशन तो हो गया, अपनी बात करें। देखिए, मनोज तिवारी के टिकट न कटने के पीछे बहुत बड़ा कारण है कि मनोज तिवारी पूर्वांचल के एक चेहरा हो गए हैं दिल्ली के अंदर। शरद हमारे साथ इस वक्त जुड़े। शरद,
ओम बिरला जी से हम लोग बात कर रहे थे अभी, बड़े आश्वस्त हैं, मतलब अपने सीट के लिए नहीं, राजस्थान ने तो वैसे ही झोली भरी हुई है 2 बार से लगातार, लेकिन अन्य जगहों पर 370 और 400 पार का दम वो भी भर रहे हैं। कुल मिलाकर इस लिस्ट का सबसे बड़ा टेक अवे राजस्थान के लिए क्या है, क्योंकि दुष्यंत को भी वसुंधरा जी के बेटे को सीट देकर, टिकट देकर झालावाड़ से एक तरह से डैमेज कंट्रोल भी करने की कोशिश की गई है। शरद, सब कुछ सबको खुश रखने वाला जो वहां पर खेल खेलना पड़ता है। अंजना, इस राजस्थान ने और पूरे लिस्ट को देख रहा था तो बीजेपी इस लिस्ट से टेकअवे जो है सबसे बड़ा, जो बीजेपी के टिकट चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवाद में रहने वाले नेताओं से दूरी बना लिए हैं। जितने विवादित चेहरे थे उन्हें बदल दिए गए हैं। चाहे आप रंजीता कोहली को देख लीजिए, जो भरतपुर से सांसद थी, वो सुर्खियों में बनी रहती थी। जो 15 लोग रिपीट किए गए हैं वो ऐसे चेहरे हैं जिन पर कोई विवाद नहीं था। राहुल कसवा, जिन पर एक बड़ा आरोप लगा था, उन्हें हटाकर ओलंपियन देवेंद्र झाझड़िया को, जैसे राजवर्धन सिंह राठौड़ को लॉन्च किया गया था, पद्म पुरस्कार विजेता देवेंद्र झाझड़िया जो नई राजनीति में पहली बार एंट्री कर रहे हैं, उन्हें चुरू से टिकट दिया गया है, क्योंकि राहुल कसवा विवादित हो गए थे। पार्टी के उम्मीदवार का विधानसभा चुनाव में हराने का आरोप लगा था। इसी तरह से पुराने नेता चाहे सुमेरानंद जी हो, पीपी चौधरी हो, जिनका विवादों से दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं है, उन सबको टिकट दिया गया है। साथ ही एक और चीज देखी गई राजस्थान की राजनीति में कि जो जिताऊ है, भले ही कांग्रेस में है, कांग्रेस का घर कैसे खाली किया जाए। महेंद्र सिंह मालवीय को अभी पिछले सप्ताह ही जो कद्दावर मंत्री थे, अभी विधायक थे, विधायक पद से इस्तीफा दिए और डूंगरपुर बांसवाड़ा से टिकट दे दिया गया है, क्योंकि वहां बीजेपी के उम्मीदवार कनकमल कटारा बीमार थे। ज्योति मिर्धा विधानसभा चुनाव से पहले आई थी, हार गई नागौर से, फिर ज्योति मिर्धा को भी टिकट दे दिया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सूची है, उस सूची में जीत कैसे मिली और विवाद से दूर रहने वाले नेताओं को कैसे साथ रखा जाए, इस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। मगर बाकी जो 10 सीटें हैं, वो 10 सीटें सचिन पायलट के प्रभाव वाले इलाके के हैं, जिसमें ये आप पूर्वी राजस्थान के हैं, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, जयपुर ग्रामीण, वो उन सीटों को होल्ड किया गया है। अब क्या इन 10 सीटों पर कोई नया उम्मीदवार लाया जाएगा, इसलिए होल्ड किया गया है, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ये 10 सीटें कांग्रेस के लिए बहुत क्रूशियल है, जहां पर कांग्रेस पूरा जोर मार रही है। आज राहुल गांधी भी धौलपुर में थे, इसी इलाके में थे अपने न्याय यात्रा को लेकर। जी जल्दी से अभिषेक, आप से कमेंट, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा फेरबदल हुआ नहीं है, 4 जिन सीटों पर हारे थे वहां पर उम्मीदवार उन्होंने बदले हैं, लेकिन ओवरऑल मतलब जो चाहे रमेश भिदुड़ी हो, उनका बयान, चाहे आप देख लीजिए कि काफी हद तक प्रवेश वर्मा के भी वीडियो लोग वायरल करते थे, कई जगहों पर उन्होंने बोला था अल्पसंख्यकों को लेकर। उसके बाद से तीसरी तरफ आप आ जाइए, साध्वी प्रज्ञा, ऐसे लोगों के टिकट काट दिए गए हैं इस बार। अंजना, देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत सेफ खेलने की कोशिश की गई है। किसी का विवादों से वैसा नाता नहीं है उत्तर प्रदेश में जो ज्यादा बड़बोला हो, इसलिए आप देखिए साक्षी महाराज जैसे लोग भी बहुत शांत रहे हैं, तो उनको टिकट दिया गया है दोबारा से उन्नाव में। कुल मिलाकर के 51 जो सीटें आज घोषित की गई हैं, इसमें सिर्फ 4 नए चेहरे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुल 74 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है, 6 अपने सहयोगियों को दे रही है, यानी कि अभी भी 23 सीटें बीजेपी की बाकी हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि क्या इन 23 सीटों को सिर्फ इसलिए होल्ड किया गया है कि इसमें चेहरे बदले जा सकते हैं या इस पर पुनर्विचार हो सकता है। तो बहुत बड़े बड़े नाम ऐसे हैं जो कि जिनका की नाम इसमें नहीं है। अब जैसे आप देखें तो वरुण गांधी का नाम है, मेनका गांधी का नाम है, संघमित्रा मौर्य का नाम है, अगर आप देखें तो कई ऐसे नाम हैं जो इस वक्त एक तरीके से होल्ड पर हैं। तो ठीक है, बीजेपी ने 23 और ऐसे नाम रखे हैं, हो सकता है इसमें बड़ा बदलाव हो जाए, क्योंकि अगर किसी को रिपीट करना होता तो शायद इस आज की लिस्ट और लंबी हो सकती थी। निश्चित तौर पर पुनर्विचार होगा और जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक दर्जन भर से ज्यादा लोगों के नाम टिकट कटेंगे या फिर कुछ लोगों को दूसरी जगहों से भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। लेकिन आज की लिस्ट देखने से बिल्कुल यही लगता है अंजना की बहुत सेफ खेल रही है बीजेपी, कोई विवाद नहीं चाहती। और चूंकि प्रधानमंत्री के नाम पर, उनके चेहरे पे चुनाव है, इसलिए ज्यादातर नामों को रिपीट किया गया है। किसी के साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं है और ना ही जितने लोगों को रिपीट किया गया है किसी ने कोई बहुत कम्युनल स्टेटमेंट दिया है।
तो साफ साफ दिख रहा है कि 24 को लेकर बीजेपी आश्वस्त है और उत्तर प्रदेश में किसी तरीके की कोई विघ्न बाधा वो नहीं चाहती है। इसलिए साफ दिख रहा है कि सिर्फ 4 लोग, और उन 4 लोगों में भी अगर आप देखें तो कृपा शंकर सिंह मुंबई के गृह राज्य मंत्री रहे हैं महाराष्ट्र के, वो कुछ वक्त पहले वो बीजेपी आए थे और अब उनको जौनपुर से, वहीं के रहने वाले हैं, मूल निवासी हैं, वहां से उनको उम्मीदवार बनाया गया। रितेश पांडे जो कि बसपा से सांसद थे अंबेडकर नगर से, अभी हाल में उन्होंने ज्वाइन किया है, उनको अंबेडकर नगर से टिकट दिया गया है।